बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी से इख्तलाफ हुआ, लोगों मजहबन ईसाई है, बीवी जलाल में आई, कहने लगी तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इज्जतदार आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, चाहता था कि अगर बीवी का तलाक हो गया तो माशरे में बेइज्जती होगी। तलाक होने से बेइज्जती भी होती है ना यार, ये मामला घर का घर में निपट जाए और ये बीवी यही मान जाए और मामला थोड़ा सा चाहिए मुझे कह सुन ले, लेकिन ये यही तलाक तक नौबत ना आए, यही निपट जाए। लेकिन आपको मालूम है अगर मोहतरमा अपनी जिद पे आ जाए तो फिर मान के किसी की नहीं देती ना, मान के नहीं देती है। फिर ये टेढ़ी पसली से पैदा है ना, ये इनको आप चाहो कि सीधा कर दें तो ये टूट सकती हैं मगर सीधी नहीं होंगी, ये समझना जरूरी है। आज मेरे भाई 60% तलाक़ें हो रही हैं किस बुनियाद पर? जरा सा झगड़ा हुआ, वो कह रहा देख खामोश हो जा, देख मान जा। अच्छा नाम खामोश हुई तो क्या कर लेगा तू? बस यही काम खराब होता है, बस वो यही करता है, फिर तलाक ही देता है। और क्या करता है? फिर कहता है कि हजरत गुस्से में दे दिया था मैंने, है ना। फिर मोहतरमा को भी समझ में आ गया ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी समझ में आ गया नहीं होना चाहिए था। फिर भागते मौलवी साहब के पास, हजरत ये बताइए हमने तलाक गुस्से में दे दिया था, हो गया। मेरे प्यारे, मोहब्बत में कौन तलाक देता? गुस्से में ही तो तलाक होती है। अब पछता रहा है, अब पछता रहा। देने से पहले मौलवी से पूछता हजरत बीवी बहुत झगड़ा करती है, क्या करूं? तो मौलाना रास्ता बता देता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। एक शख्स की बीवी ने कहा भाई कान खोल के सुन ले, शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजरी। कहा ठीक। बोली तेरे अब्बा तेरी अम्मा ना मेरे वो बाप है ना मेरी माँ, मेरे सास ससुर है। वो शरीयत मुझे मजबूर नहीं करती है कि मैं उनकी खिदमत करूं, मैं नहीं करूंगी। कहने लगा यार मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई, थोड़ा इनकी तरफ भी रहम कर ले, खिदमत कर ले। कहने लगी शरीयत बता रही हो तो बता, तेरे माँ बाप हैं, मैं अखलाकन कर लूं तो ठीक है, ना करूं तो कोई बात नहीं। बात सही है। अगर औरत अपने बच्चे को दूध भी ना पिलाए तो औरत मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको दूध पिलवाए, चाहे मुआवजा दे के पिलवाए। यार बड़ा परेशान आज का होता, तलाक दे बैठता। मगर ये आदमी होशियार था, चलो किसी मौलवी से मिलते हैं। हजरत के पास गया, हजरत घर बिगड़ने वाला है, शादी की थी के बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी टाइम से मिला करेंगी, मगर अब वो जो मिल रही थी वो भी खत्म हो गई। वो कह रही है तुम्हारे माँ बाप है, तुम करो, मैं क्यों करूं? मौलाना ने कहा कह तो सही रही, मगर काश अगर कोई अपने मामले में मौलाना के पास जाओ तभी तो तुम्हारे मामलात आसान होंगे। तुम मौलाना के पास बाद में जा रहे हो, वकील साहब के पास पहले जा रहे हो, दरोगा जी के पास पहले जा रहे हो, थानेदार साहब के पास पहले जा रहे हो। और रिश्तेदार कह रहे हैं हटेंगे नहीं, टेंशन मत लियो, लगाओ इतने मुकदमे, घर बनने ही ना दे रहा। अभी एक मीटिंग हुई में डीएम के, उसमें तमाम अधिकारी थे, डीएम भी था, तो उसने खुद कहा, बोला 90% जो मियाँ बीवी के मुकदमे हैं वो खुद तो मान जाए, मगर ये जो लिवाहिकीन है ये नहीं मानने देते। हटना मत पीछे, 2 लगा दो, दहेज प्रथा और लगा दो। मेरा मुकदमे, अरे यार अगर कोई मामला है तो समझाओ आपस में, मामलात को बिगड़वाओ मत, मामलात को बनवाओ। मौलाना ने कहा ठीक तो कहती है, तो कहा हजरत ठीक तो कहती है, लेकिन माँ बाप बूढ़े, उन्हें कौन देगा रोटी पका के? तो कहने लगे हम बताएंगे उसका तरीका है। तो हम तो बोला हजरत बताई ने, तो कहना एक काम करो दूसरा निकाह कर लो, शरीयत उसकी इजाजत देती है। क्या बात है, वाह भाई वाह। और बीवी से जाके कहना आप सही कह रही थी, शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया कि मेरे बाप बाप की खिदमत करो, आप मत करें, मैं एक और निकाह कर लेता हूं, वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी, तुम मेरी खिदमत करना। रास्ता खोल दिया शरीयत ने, वाह भाई वाह। शरीयत ने इजाजत दी है और उसे मना करे तो फिर तुम कहना आप गलत हो, इसलिए कि आप कह रही हो कि शरीयत हमें मजबूर नहीं करता तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने पर, तो फिर शरीयत हमें भी तो इजाजत दे रही है ना। कहने लगे ठीक है। गए बीवी से बोले कोई बात नहीं, आप मेरे वालिदैन की बिल्कुल देख रेख ना करें। बोली ठीक है, शरीयत तो इजाजत दे रही है। हाँ, लेकिन बोले ऐसा मैं मौलाना साहब से मसला पूछ रहा हूँ, एक निकाह और कर रहा हूँ। कहने लगे क्यों? कहने लगे वो मेरे माँ बाप की खिदमत किया करेगी। कहने लगी मैं हट्टी कट्टी किस लिए हूं, मैं मर गई क्या? मैं हूं तो
मुझे बताए कब गर्म पानी होना, कब ठंडा पानी होना है, कब खाना खिलाना। दूसरे निकाह की जरूरत क्या, मैं हूं ना। तो कहने लगे तुम तो पहले भी थी। तो कहने लगे हमें क्या पता, तुम्हें यह मसला भी मालूम हो जाएगा। शरीयत ने बड़ी आसान जिंदगी बताई है, समझना। शरीयत ने क्या किया, बड़ी आसान जिंदगी बताई है। तो प्रोफेसर साहब की बीवी ने कहा मुझे तलाक चाहिए। प्रोफेसर ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। घर वालों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। अईज़ा अक़रबा ने समझाया, मानने को तैयार नहीं। प्रोफेसर हार गया, परेशान हो गया, सर पकड़ के बैठ गया। यार क्या करूं, मेरी बीवी मानने को तैयार नहीं है। तलाक दे दिया, मुआशरे में बड़ी बेइज्जती होगी। तलाक दे दिया, कहीं मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। तलाक दे दिया, घर का घर बिगड़ जाएगा। तलाक दे दिया, छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तलाक दे दिया, जिंदगी खराब हो जाएगी। तलाक दे दिया, सारा शिराजा बिखर जाएगा। हो तो क्या हो, लेकिन किसी को मानने को तैयार नहीं। घोड़े पे सवार थी, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। लोगों प्रोफेसर है, लोगों पढ़ा लिखा है, लोगों काबिल है, लोगों एजुकेटेड है, मगर इसकी तालीम इसे बता ना सकी, इसकी पढ़ाई इसे बचा ना सकी, इसकी काबिलियत इसे बचा ना सकी। अब इसको नजर आया डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब काबिलियत ने जवाब दे दिया, तालीम ने जवाब दे दिया, लोगों इसके मुआशरे ने जवाब दे दिया, तो इसके दिल में आया मुसलमान कहता है कुरान में हर समस्या का समाधान है। चलो यार किसी मुसलमान के पास चलते हैं, किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं, किसी आलिम दीन के पास चलते हैं और जाकर के मालूम करेंगे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है। तो ए आलिम कुरान ये बता कि ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। है ईसाई लेकिन मदद के लिए कुरान नजर आ रहा है, और हम हैं मुसलमान और हमें बॉलीवुड नजर आता है, हमें हॉलीवुड नजर आता है। हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया नजर आती है। वो ईसाई है, जब सारी चीजों ने दम तोड़ दिया तो फिर उसे कुरान नजर आया। तुम्हारे तो घर में सब कुछ है, तुम्हारे तो पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भाई जब तुम अपने हथियार को इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर इसमें गलती किसकी है। कुरान को इस्तेमाल करो ना। जिस कुरान को पढ़ के सहाबा ने पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली, उस कुरान को तुमने ताक़त में रख दिया। कभी जुमा में पढ़ा नहीं तो वो भी नहीं पढ़ा। जलसे में आने वालों, इस वक्त कोई हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ है, कोई उर्दू पढ़ा हुआ है, और आजकल यूट्यूब और नेट का जमाना है। जिंदगी में एक बार तर्जमे वाला कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चले कि कुरान में है क्या क्या। बहुत अच्छा पैगाम है। खाली बगैर तर्जमे का नहीं, बल्कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ो। चाहे हिंदी में तर्जमा पढ़ो, चाहे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी सुन्नी आलिम का तर्जमे वाला कुरान सुनो। आपको पता तो चलना चाहिए कि नबियों का किस किस नबी का किस्सा बयान किया गया, अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान किया। अच्छा, पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ोगे, पूरा कुरान तर्जमे के साथ सुनोगे तो पूरा कुरान याद ना भी रहेगा तो 10% तो बातें याद रहेंगी। 10% ही तेरे लिए काफी है। लेकिन इस पूरे मजमे में शायद कोई एक आध बंदा निकल आए, खड़े होकर कह दे हजरत मैंने पूरे तर्जमे के साथ कुरान पढ़ रखा। शायद गालियां तर्जमा तो तर्जमा, हमारी माँ बहनों को तफसीर के साथ गालियां याद होती हैं। और चुगली तो ऐसी ऐसी चुगली लगा लगा के उसमें बुन बुन के कर देगी। चुगली ऐसी चुगली कर देगी कि एक हुई होगी तो उसके अंदर 20 बेहुई लगा देगी, समझे। और अगर इससे बात पूछने पे आ जाए कि ये बता तूने जो ये बात कही है ये बात कहां तक सही है, अगर बात पुछवा दी जाए और जब बिल्कुल झूठ निकले तो क्या हम क्या करें, हमने तो सुनी थी। तो तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी भाई, तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान कर दी। ये राइट तुझे किसने दे दिया। इस्लाम से दूर रहोगे, कुरान से दूर रहोगे तो यही तुम्हारी जिंदगी का शियार बन जाएगा कि लोगों की बुराइयां करते फिरोगे। अगर कुरान का दामन पकड़ोगे तो लोगों की बुराइयां नहीं करोगे, बल्कि लोगों की बुराइयां दूर कराते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा के हिंदुस्तान
मुसलमान उलमाए सुन्नत। कुरान से दूर रहोगे तो सिर्फ लोगों की बुराइयां करते नजर आओगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। अगर कुरान से करीब रहोगे तो लोगों की बुराइयां छुड़ाते नजर आओगे, बुराइयां छुड़ाओगे लोगों की, और ऐसी छुड़ाओगे कि जैसी गौसे आजम ने छुड़ाया, डाकुओं के पास गए तो वली बना दिया। सुभान अल्लाह। छुड़ाओगे और कुरान से दूर रहोगे तो बुराइयां करोगे। अब तुम्हें अपनाना है कि कौन सी जिंदगी अपनाओगे आप। प्रोफेसर ने मौलाना से कहा, हजरत कि बीवी का तलाक रुक सकता है कुरान के जरिए। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, कुरान तो बड़ी चीज है, तेरी बीवी का तलाक तो मेरे नबी की हदीस रोक देगी। यार जोर से बोलना सुभान अल्लाह। सिर्फ बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े बड़ों ने तो ये सोच लिया कि हमें तो ना बोलने की जरूरत है ना कुछ समझने की। अच्छा, बच्चों को आगे भी बिठा दिया। ये काम बच्चों का नहीं है, ये काम बड़ों का है। मैं बच्चों को कम और आपको ज्यादा आज समझाने लगा हूं। मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, कुरान तो बड़ी किताब है, मेरे नबी की एक हदीस पे जा जाके अमल कर ले, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, मौलाना मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी का तलाक मेरे खानदानी ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे रिश्तेदार ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मेरे घर वाले ना रोक सके, मेरी बीवी का तलाक मैं ना रोक सका। हम आजिज आ गए, बीवी मानती नहीं, आप कहते हो नबी की हदीस तलाक रोक देगी। कहा हाँ, मेरे नबी की बात में इतना पावर है, अमल तो करके दिखा, फिर देख कैसा कमाल पैदा होगा। हम तो दूर हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पानी भी पीने का पता नहीं कि सुन्नत तरीका क्या। गधे और खच्चर और बैलों की तरह खड़े खड़े पी रहे हैं, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, सर पे टोपी रखना समझते हैं तो मुल्ला जी का काम है, तो इमाम साहब का काम है, हाफिज जी का काम है। हम तो ऐसी बदमाश लोग हैं, हम तो ऐसी कैसी भी खा ले। क्यों खा ले? मुसलमान तू भी है, मुस्तफा का कलमा तूने भी पढ़ा है, जन्नत तुझे भी चाहिए। अगर पानी के 2 घूंट भी पीना तो ये देख मेरे नबी का तरीका क्या था पानी पीने का। अगर नबी के तरीके पे तूने पानी पी लिया, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, इबादत की इबादत हो जाएगी। मौलाना ने कहा, घर चला जा, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा, हजरत वो नबी की हदीस तो बताएं। कहा, जा मेरे नबी के सुन्नत तरीके पे बस खाना खा लेना। क्या कर लेना? किस तरीके पर खा लेना खाना? जोर से बोले, सुन्नत तरीके पर। नबी के सुन्नत तरीके पर अगर तूने खाना खा लिया तो तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। तो कहने लगा, हजरत मुझे बता भी तो दे, मैं प्रोफेसर जरूर हूं, मैंने दुनियावी तालीम जरूर हासिल की है, मगर अभी नबी का सुन्नत तरीका खाने वाला मुझे याद नहीं है। तो मौलाना ने कहा, सुन, घर जाना और घर जाने के बाद में तू खाना तन्हा ना खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। पहले लोग मिल के खाने खाते थे, आपस में मोहब्बतें होती थी। पहले लोग एक बड़ा तबाक होता था, उसके अंदर मिल के 5-4 लोग खाना खाते थे, मोहब्बतें होती थी। अब तो अलग अलग चल रहा, अब तो डिस्पोजल चल रहा, खाओ फेंक दो। मोहब्बतें भी ऐसी चल रही हैं, मिलो बात खत्म। पहले होती थी मोहब्बतें, अब नहीं है, सब खत्म हो गई हैं। का मिल के खाना खाना, बगैर बीवी के खाना नहीं खाना। पता चला अपने घर में हो तो मिल के खाना खाओ, बीवी है तो बीवी के साथ खाओ, माँ है तो माँ के साथ खाओ, बाप है तो बाप के साथ खाओ, बहन है तो बहन के साथ खाओ, भाई है तो भाई के साथ खाओ, औलाद है तो औलाद के साथ खाओ। मगर ये मुआशरा उल्टा है। हम दुनिया के साथ खाएं कोई बात नहीं, अगर कोई बीवी के साथ खाने लगे तो कहते जा, ये मियाँ ये जोरू का गुलाम हो गया। अरे मियाँ किसी गैर के साथ थोड़ी खा रहा, अपनी बीवी के साथ खा रहा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस कटोरे से पानी पीती थी, मुस्तफा उसी कटोरे से पानी पीते थे। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं जिस जगह से कटोरे से मुंह लगा के पानी पीती, मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पिया करते। अगर आज पी ले, चूंकि उल्टा है निजाम है ना, उल्टा हिसाब। भाभी से मजाक कर रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी आंखें फूट गई। कहो भाई ये क्या हो रहा है?